Hello students, I welcome you in SDE classes. I am Manisha Yadav, teacher of social science. Yes bete, our fifth chapter is going on. Name is My India. This is part 3 of chapter 5th. So let's start. Physical features of India. भारत की भौतिक विशेषताएं. There are many landforms on our earth such as mountains, hills, valleys, plateaus, deserts, coastal plains and islands. पृथ्वी पर बहुत से स्थल रूप मौजूद हैं जैसे पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, प्लेटस होते हैं बेटा पठार, डेजर्ट होते हैं रेगिस्तान, कोस्टल प्लेन्स होते हैं तटीय मैदान और आइलैंड होते हैं द्वीप. पृथ्वी पर बहुत से स्थल रूप मौजूद हैं जिनमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं. ओके, आप इनको देख भी सकते हो बेटा. जैसे हमें प्लेटस देखने हैं तो आप देख सकते हो, ये देखिए. इसके बाद में छोटा नागपुर का पठार और मतलब ये सारी चीज़ें जितने भी लैंड फॉर्म्स है इस मैप के ऊपर अच्छे से दिखाए गए हैं, आप देख सकते हो. ओके, आबू हिल्स, ये रहा देखो मालवा का पठार. ओके, इसके बाद है The main physical divisions of India are the Northern Mountains, Northern Plains, Great Indian Desert, Southern Plateau, Coastal Plains and Islands. जो मुख्य फिजिकल डिविजन्स हैं भारत के, मुख्य जो विभाजित किए हुए भाग हैं वो कौन कौन से हैं देखिए. उत्तरी पहाड़, उत्तरी मैदान, ग्रेट इंडियन डेजर्ट और दक्षिण का पठार, तटीय मैदान और द्वीप. लेट अस नाउ रीड अबाउट द लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया. आओ अब हम भारत के जो स्थल रूप हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. पढ़े. द नॉर्थन माउंटेन्स, उत्तरी पहाड़. मोस्ट ऑफ नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाई ए लार्ज माउंटेन रेंज कॉल्ड द हिमालयाज. जो उत्तरी भाग है भारत का वो अधिकांशतः पहाड़ियों की जो श्रृंखला है उससे घिरा हुआ है और इस रेंज को क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं. द वर्ड हिमालय मीन्स द होम ऑफ स्नो. जो शब्द है बेटा हिमालय, इसका अर्थ है बर्फ का घर. द हिमालयाज extend from Jammu and Kashmir in the north to Arunachal Pradesh in the north east. और जो ये हिमालय है बेटा, ये उत्तर में हिमालय है, उत्तर में जम्मू और कश्मीर से शुरू होकर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है. Rivers such as Ganga, Yamuna, Indus and Brahmaputra are formed by the मेल्टिंग ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज. ये कह रहा है कि जो नदियां हैं गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये सभी बेटा हिमालय के जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, उनका ही रूप है. हिमालय में जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं उनका रूप ये नदियां हैं. गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र, उन्हीं का पिघला हुआ रूप है, उनसे ही ये नदियां बनती हैं. The higher range of the Himalayas are rocky and mostly covered with snow. हिमालय की जो मतलब चोटी है, ऊंची चोटी है, उसका क्या नाम है? रोकी है और ये अधिकांशतः बर्फ से ढकी रहती है. The world's highest peak माउंट एवरेस्ट. और जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है. Is located in the Himalayas. और हिमालय में स्थित है. ये देखिए द हिमालयाज. सम रिवर्स आर फाउंड बाय द मेल्टिंग स्नो ऑफ द माउंटेन्स. जो कुछ नदियां हैं बेटा
ये जो माउंटेन्स हैं इनकी जो स्नो है वो मेल्ट होती है और उनसे ये रिवर्स बनती हैं। ओके, नेक्स्ट है द नॉर्थर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालयाज लाइज ए वेस्ट एरिया ऑफ फ्लैट लैंड। हिमालय के दक्षिण भाग में एक उपजाऊ भाग है। दिस वेस्ट एरिया इज कॉल्ड द नॉर्थर्न प्लेन्स, और इस उपजाऊ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उत्तरी मैदान कहा जाता है। दीज प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द रिच सॉइल डिपॉजिट बाय द हिमालयन रिवर्स। और बेटा जो ये मैदान हैं इनकी जो सॉइल है बेटा ये बहुत अच्छी होती है, उपजाऊ होती है, और ये किसके द्वारा? जो हिमालय की नदियां हैं उनके द्वारा ये जमा की जाती है। द रिवर्स फ्लो डाउन द माउंटेन्स एंड कैरी फाइन सॉइल विद देम। और जो नदियां हैं वो पर्वतों से नीचे बहती हैं और अपने साथ बेटा अच्छी और महीन मिट्टी लेकर आती हैं। ड्यूरिंग देयर कोर्स दिस रिवर्स डिपॉजिट द रिच एंड फाइन सॉइल कॉल्ड सिल्ट। और इसी दौरान जब वो ऊपर से नीचे आती हैं, इसी दौरान ये नदियां हैं बेटा ये इस जो उपजाऊ मिट्टी है इसको इकट्ठा करती रहती हैं और इसे क्या कहा जाता है? सिल्ट कहा जाता है, गाद कहा जाता है। सिल्ट मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। और जो ये गाद है ये उस सॉइल को बेटा और अधिक उपजाऊ और सूटेबल बना देती है। क्या करने के लिए? विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने के लिए उस मिट्टी को और भी अधिक उपजाऊ बना देती है। तो जो नॉर्थर्न प्लेन्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, इन पर सबसे मतलब फसलें अच्छी उगती हैं और ये फसलों के लिए बेहद उपजाऊ होती है, आवश्यक होती है। मतलब जितने भी गुण होते हैं सॉइल में फर्टाइल होने के उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी इन्हीं जगह पर होती है। ओके बेटा, ओके। इसके बाद में हैं हम अपनी वर्कशीट देख लेते हैं जो हमारे 5th चैप्टर की वर्कशीट नंबर 1 है। सभी बच्चे आज की डेट मेंशन करेंगे और देखते हैं वर्कशीट में क्या है। मार्क द फॉलोइंग ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया दिया गया है अगले पेज पर, उसके ऊपर आपको ये मार्क करना है बेटा। मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ आपको। ए स्टेट वेयर द वेस्टर्न घाट्स आर प्रेजेंट, एक राज्य जहाँ पर पश्चिम घाट मौजूद है। पश्चिम घाट कौन कौन सी जगहों को कहा जाता है मिलाकर? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। इन 6 जगहों को मिलाकर मतलब इन जगहों को क्या कहा जाता है? पश्चिम घाट कहा जाता है। और ये पश्चिम घाट आपको शो करने हैं इस पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पर बेटा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले केरला, देखिए केरला ये रहा, ये आपको मेंशन करने हैं। इसमें आप किसकी हेल्प ले सकते हो? कंटेंट बुक में जो पॉलिटिकल मैप दिया गया है उसकी हेल्प ले सकते हो आप, ठीक है। ये केरला हो गया, इसके बाद में तमिलनाडु हो गया और कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र और गुजरात। ये गुजरात, ये जो 6 स्टेट हैं इनको क्या कहा जाता है बेटा? पश्चिमी घाट कहा जाता है, ओके, वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया। भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? लक्षद्वीप। तो आपको ये देखना है इस मैप पे कहाँ है, ये रहा देखो लक्षद्वीप। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा कहाँ है इस मैप पे देखेंगे हम, ये रहा गोवा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है द यूनियन टेरिटोरी विच लेज इन द बे ऑफ बंगाल।
केंद्र शासित प्रदेश जो बे ऑफ बंगाल पर स्थित हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बताए गए हैं इसमें? दमन दीव, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल इस लाइन पर कौन कौन से यूनियन टेरिटोरीज हैं? ठीक है, तो इसमें देखना शुरू करेंगे हम। ये देखें, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप। ओके बेटा, ठीक है। इसके बाद में है द यूनियन टेरिटोरी विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। केंद्र शासित प्रदेश जो भारत की राजधानी है, कहाँ है? कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो देखेंगे इसमें हम न्यू दिल्ली कहाँ है, ये रही न्यू दिल्ली, देख सकते हो आप। ओके, द नॉर्थन मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का पूर्व सबसे पूर्व में जो राज्य है वो कौन सा है? तो डायरेक्शन आपको बताई थी मैंने, कैसे देखते हैं बेटा, देख सकते हो। इस साइड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो इसमें पूछा गया है, नॉर्थ में पूछा गया है, नॉर्थ में कौन सा स्टेट है? जम्मू एंड कश्मीर। तो आप देखकर बता सकते हो जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है, नॉर्थ में है। ठीक है बेटे, ओके। नेक्स्ट है टू स्टेट सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट, दो राज्य जो नॉर्थ ईस्ट में स्थित हैं। तो अभी नॉर्थ हमने ये बताया था, नॉर्थ, और नॉर्थ में भी ईस्ट, इस साइड कौन कौन से है देखें। ये देखिए, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बाय पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्र के हिसाब से राजस्थान है, बाय टर्म्स ऑफ एरिया। तो हम दोनों को ही देख लेते हैं एक बार। ये रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो पॉपुलेशन के हिसाब से बेटा बड़ा है, और राजस्थान है ये क्षेत्र के हिसाब से, एरिया के अकॉर्डिंग बड़ा है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसको बेटा आप कंटेंट बुक का ये वाला जो मैप है, इसकी हेल्प से आप सोल्व कर सकते हो। ओके, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ओके बेटा, ओके। यस बेटे, आज का अपना सोशल साइंस का होमवर्क क्या रहेगा? आपको वर्कशीट नंबर 1 है चैप्टर 5 की, वो सोल्व करनी है। साथ में चैप्टर 4 और 5 हैं, इनको अच्छे से रीड करना है कंटेंट बुक में। ओके बेटा, क्यों करना है? क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट जो अपना होने वाला है ये 24 मई को होगा सोशल साइंस का। इसमें आपके चैप्टर 4 और 5 हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। तो चैप्टर 4 और 5 को अच्छे से आप रेडी कर लें। साथ में ही जो यूट्यूब चैनल से जो वीडियो आपके पास सेंड किए जाते हैं, इनको आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि जैसे ही और कोई नया वीडियो मैं डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा और आपको उसके बारे में पता चलेगा। ओके बेटा, थैंक यू।